हिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब सावूणं। सुरमणुषिन्दवन्दितं धौदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारम्। अभिनंदननाथ भगवान की जय हो, उनके केवल ज्ञान कल्याण की जय हो, देवी ध्वनि की जय हो। 246-47 नंबर की गाथा है। सामान्य अर्थ तो कल किया था अपन ने। आज उसके कारणों पर विचार करेंगे। कारण मतलब निंदनीय क्यों नहीं है, इसका कारण विचार करेंगे, और प्रशंसनीय क्यों नहीं। वात्सल्य प्रवचन रतों में हर भक्ति अरहत आदि में बस यही चर्या श्रमण जन की कही सब उपयोग है। श्रमण जन की प्रतिबंधन नमन एवं अनुगमन विनय श्रम परिहार निंदित नहीं है जिन मार्ग में। विनय करना की निंदा नहीं है, लेकिन विनय करने की प्रशंसा भी नहीं किया गया। स्वरूप में मग्न हो जाओ, ये दी बेस्ट है। स्वरूप में मग्न नहीं हो, फालतू काम कर रहे हो तो विनय अच्छा है। आप चाहो तो इसी आधार पर गौर गाथाएं बना सकते हैं। अन्यत्र भी ये गाथाएं बन जाएंगी। कौन सी? शुद्धात्मा का विचार करना निंद नहीं है। शुद्धात्मा का विचार करना निंद नहीं है, लेकिन प्रशंसनीय भी नहीं। शुद्धात्मा का अनुभव करना वो स्तुत्य है, पूज्य है। शुद्धात्मा का अनुभव करना पूज्य है। मैं भगवान हूं ऐसा अनुभव करना पूज्य है। पूज्य कह रहे, पूज्य है, स्तुत्य है, स्तुति करने लायक है। भगवान अपने को भगवान अनुभव कर रहे इसलिए स्तुति कर रहे हैं उनकी। मेरा अपने को भगवान अनुभव कर रहे हैं इसलिए उनकी स्तुति कर रहे हैं। चौथे गुण स्थान वर्ती आत्मा का अनुभव कर रहे हैं इसलिए स्तुति कर रहे हैं। लेकिन आत्मा का विचार करना निंद नहीं है। कॉन्सुलेशन प्राइज जैसी बात है। दिल बहलाने जैसी बात। चल चल ठीक हो। इन गाथाओं से पंडित साहब का हृदय समझ सकते हो। उन्होंने कहा हम 10 मिनट हैं, अब तुम 10 मिनट फालतू बैठे रहे थे। उन्होंने बताया तुम 10 मिनट फालतू बैठे रहे। इसी माला फेर ली थी, एक पाठ कर ली थी, दर्शन कर आते, एक गाथा पढ़ ली थी। 10 मिनट जिंदगी क्यों खराब कर लिए? हम स्पष्ट करें 10 मिनट। अभी रुको, रुको नहीं कहेंगे, 10 मिनट लगेंगे, ऐसे स्पष्ट बता रहे। क्यों? कहने का आशय क्या है? तुम 10 मिनट कोई अपनी आराधना करो। फालतू बैठे रहे, ठीक है, तुमने कोई बुरे काम नहीं किए, लेकिन आराधना करते नहीं इतनी देर में। समझ गए? समझ गए? स्तुति यो है। स्तुति करने यो क्या है? शुद्धात्मा का अनुभव। तुम अपने शुद्धात्मा का अनुभव नहीं कर रहे हो।
घरों में महिलाएं कई बार कहती, हमने कहा कही तो नहीं, तुमने कुछ नहीं कहा, ये तो ठीक है, चलो प्रशंसनीय है। कुछ कहा होता तो निंदनीय हो जाती, बुराई की होती, लड़ाई झगड़ा किया होता तो निंदा हो जाती। तुमने कुछ नहीं किया, चलो ठीक है, लेकिन प्रशंसा करने लायक बात नहीं है। तुमने भेद विज्ञान क्यों नहीं किया? तुम्हें बुरा लगता रहा, तुमने कुछ कहा नहीं। मुनिराज क्या करते हैं उपसर के काल में? तो हमने कहा कही नहीं, फिर हमने कहा करो नहीं, तुम भस्म हो जाते हो। तो हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। ये बात तो निंदा है। कुछ नहीं किया ठीक है, लेकिन तुम भेद विज्ञान करते ना, उसका दोष नहीं। वेद विज्ञान का सारे विश्व निर्दोष दिखाई दे। केवल ऐसी मत करते रहो हम कर्म को होता है ऐसा भुगत रहे, ये वेद विज्ञान नहीं है। हम क्या करें भाई, किस्मत ही खराब है, तो किस्मत खराब है तो ये वेद विज्ञान नहीं है। वेद विज्ञान का सार है, हाँ बोलो, सारा विश्व निर्दोष दिखाई दे, यानी आपको प्रफुल्लता रहे। जब आप कह रहे हमारे कर्म खराब है तो फिर दोष क्यों दे रहे किसी को? अपनी कर्म खराब है, दोष क्यों दे रहे? क्या बताएं यार, हमारी गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि हमने दूध में नमक डाल दिया, अब फट गया। अब हम क्या बताएं, तो किसी में बताओ, अब तो हो ही गए जो होंगे। तो अब दोष किसका है? दूध का। किसको गाली दें? बर्तन को। अब जो हो गया तो हो गया, ऐसे पीना तो ऐसे पी लो, नहीं पीते होने तो गैया डाल दी। कुड़कुड़ा मत, चलो नहीं कुड़कुड़ाया कोई बात नहीं, लेकिन निर्दोष देखो। नहीं कुड़कुड़ाया मैंने नाराज नहीं हुई वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम निर्दोष देखो, अपने को भी निर्दोष देखो। उस समय की ऐसी योग्यता थी नमक डालने की, डल गया कोई बात नहीं। ध्यान रखना, वेद विज्ञान करने के लिए कह रहे हैं, ये बात कहने के लिए नहीं कह रहे। हमारी योग्यता थी, हमने ऐसे कर दिया। कर दिया नहीं, वहां तो क्षमापना है। वाणी में क्षमापना, वाणी में विनय। इस तरह की गाथाओं को समय सारी की मोक्ष अधिकार में देखो। इसी तरह की गाथा है समय सारी की मोक्ष अधिकार में। प्रतिक्रमण आदि विस्कुंभ है। प्रतिक्रमण आदि विस्कंभ है। प्रतिक्रमण ही विस्कुंभ है। आलोचना, निंदा, गर्ह, आलोचना, ये विस्कुंभ है कि हाँ शुभ भाव होने से विस्कुंभ है। शुभ भाव होने से तो फिर तुम क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत ना पड़े। तुम गलती करते क्या हो? हम तो ये चाहते तुम गलती ही ना करो। गलती करोगे तो आलोचना करनी पड़ेगी, गलती करोगे तो प्रायश्चित लेना पड़ेगा, गलती करोगे तो निंदा करनी पड़ेगी। तुम गलती ही मत करो। ठीक है, तुमने सॉरी बोल दी, ठीक है। कई बार तुम देखते अपन माता पिता को सॉरी बोलते फिर भी नाराज होते, अपन बड़ी गुस्सा आती, एकदम सॉरी बोल रहे। लेकिन सॉरी बोलना निंदा नहीं है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तुमने सॉरी बोल दी, इतनी तुम्हारी नम्रता है, लेकिन ऐसी सॉरी किस काम की? ऐसी सॉरी किसका? फिर लात मार के सॉरी बोल गए। एक बार पैर लग गया, कोई बात, पैर लग गया तुम जी बढ़िया रहा, सॉरी बोलो लगे, सॉरी बोलो लगे। सॉरी तो बोल रहे, अरे तो सॉरी बोल रहे तो कोई अच्छा काम थोड़ी है। ध्यान रखना, सॉरी बोली ये भद्रता है आपकी, लेकिन ठीक है निंदा नहीं होगी आपकी। लेकिन आप सॉरी बोलते जाओ, गलती करते जाओ, सॉरी बोलते जाओ, गलती करते जाओ, तो निंदा योग्य है। ये तो बहुत अच्छी चर्चा है, बहुत बढ़िया। देखो सोचो जरा, जब इतनी अच्छी की भी हम निंदा नहीं करेंगे वहां से क्या लिख रहे हैं? निंदा नहीं करेंगे, मतलब चलो कोई बात नहीं, ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, निंदा नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रशंसा तो नहीं करेंगे। निंदा नहीं करेंगे तो हम प्रशंसा भी नहीं करेंगे। शुभ भाव की, छठे गुणस्थान की, आहार की हम प्रशंसा नहीं। हाँ, आम पब्लिक तो पूजा करेगी आपकी, लेकिन जिन मार्ग में प्रशंसा हम नहीं करेंगे। आम पब्लिक तो कोई बोल रही हो या आहार का नहीं चर्या देखो,
कोई आसक्ति नहीं, जैसा आहार मिलता है वैसा ले लेती हैं। कभी गिरता नहीं आंखों से कि यार देख रहे हो कि जो इशारों कर रहे हो, ना कुछ नहीं। जो हाथ में आता है सहजता से लेते हैं, अंतराय पालते हैं शक्ति से। बहुत बहुत गजब है। तो आम पब्लिक तो पूजा करेगी, प्रशंसा करेगी, पूजा करेगी, लेकिन जिन मार्ग में प्रशंसनीय नहीं है, वो कब वो समय आए जब शुभोपयोग भी ना रहे, यानी शुद्धोपयोग हो जाए। ध्यान रखना, पूजनीय या प्रशंसनीय दो चीज नहीं हो सकती, एक ही होगी। वो शुद्धोपयोग पूजनीय है, शुद्धोपयोग प्रशंसनीय है। तुमने देखा है चौथे नंबर पे आने वाला ओलंपिक में उसकी निंदा नहीं होती, लेकिन प्रशंसा भी नहीं होती। 1 सेकंड के 1000 भाग से रह गई। पीटी उषा चौथे नंबर आई दौड़ने में, बहुत साल पहले की बात है। तो तुम्हारा कोई जन्म ही ना हो। ओलंपिक में दौड़ने गई पीटी उषा, तो 1 सेकंड के 1000 भाग से रह गई। 1 सेकंड के 1000 भाग से, मैंने उसका अंगूठा लग गया, इसका अंगूठा लाइन से ऊपर रह गया। इतना तेज दौड़ती हुई, इतने में चौथा नंबर आया। ठीक है, उसकी प्रशंसा हुई, निंदा नहीं हुई। लेकिन आज तक उसको है 20 साल बाद भी, 20 साल वो जो चूकना है ना, वो चूकना लोगों ने तो तारीफ करी। मैंने पहली बार ओलंपिक में बिना चप्पल के दौड़ी, वो बिना जूता पहने, तो पूरे वर्ल्ड में उसके पैर ही पैर दिखाए जा रहे थे। टेलीविजन में उसके पैर ही पैर दिखा रहे थे, नंगे पांव दौड़ रहे। सब कुछ हुआ है, लेकिन मेडल नहीं मिला। नकुल और सहदेव के बारे में क्या कहना है आपको? नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि गए। मैंने ये समझो कि लोक की अपेक्षा से कह रहे तो सबसे अच्छी है, लोक की अपेक्षा से। अब ब्रह्म नहीं रहेंगे, एक भव का अवतारी, अगले भव में आके मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन कथा कैसे कही जाती है उनकी, नकुल सहदेव की? अरे ऐसा करके, अरे 3 मोक्ष चले गए। हमें कोई तकलीफ थोड़ी है जीवन कि कैंसर हो रहा है, कि हार्ट अटैक हो रहा है, कि साता वेदनी असाता वेदनी, लड़ाई झगड़ा कुछ हो थोड़ी रहा, कुछ शांति से बैठे हैं, अगले भव में मोक्ष ले। लेकिन अरे 3 को मोक्ष हो गया, और एक जरा सा विकल्प, वो जरा सा विकल्प की भी ठीक है, हमने निंदा नहीं करी, लेकिन प्रशंसा योग्य नहीं है। कुछ समझ रहे हो? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। अपने लिए देखोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब जरा में खुश हो, हमने आज स्वाध्याय करी, ठीक है, निंदा नहीं करेंगे, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं किया तो कुछ फायदा नहीं। ठीक है, हम निंदा नहीं करेंगे, हम तारीफ भी कर देंगे, लोग हम कर देंगे, जिन मार्ग में नहीं। यहां शब्द लिखा है जिन मार्ग में, माने जिनेंद्र बनने के मार्ग में, वहां तो तारीफ नहीं होगी, वहां तो प्रशंसा नहीं होगी। हम तो कह देंगे बहुत अच्छा, हम तो इसलिए कह देंगे इन गधों से अच्छी है। इनसे अच्छी है जो स्वाध्याय नहीं कर रहे, उनसे बढ़िया। तुमने पानी छाना, बहुत बढ़िया, उनसे तो अच्छे। ठीक है, तुमने दिन में भोजन किया, उनसे तो अच्छी हो, ठीक है, ऐसे कह देंगे। लेकिन जिन मार्ग में तो एक विकल्प भी बाधक है, मोक्ष मार्ग में सिखलाती हो। बाहुबली तपस्या करते रहे, वो एक विकल्प रह गया। नकुल सहदेव को वो जरा सा एक विकल्प, एक क्षण का विकल्प रह गया। प्रशंसा तो नहीं, मोक्ष मार्ग में तो पूज्य नहीं हुई। अभी पूजा करती है क्यों? नकुल सहदेव की पूजा करती, क्यों नहीं करती पूजा? इतनी बड़ी जगह है, तो सर्वार्थ सिद्धि में है, छायक सम्यक दृष्टि है, एक भाव के बाद मोक्ष चले आएंगे, तो सब पूजा करो उनकी। पूजा नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, इतनी बात है। समझिए दोनों का बैलेंस, निंदा और प्रशंसा का। निंदा इसलिए नहीं करेंगे कि सारा जगत इसे निंदा नहीं मानेगा, तो आगे कैसे आएगा? दिगंबर मुनिराजों के 28 मूल गुण, उत्तम आचरण, उत्तम मन वचन का है,
यदि हम इसी की निंदा करेंगे तो लोग आएंगे नहीं। जब इतने अच्छे तक खराब है तो रहने हम पूरे ही खराब, वे आएंगे नहीं। इसलिए नहीं, निंदा नहीं करेंगे, लेकिन प्रशंसा भी नहीं करेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ो। चलो ठीक है, मतलब आगे बढ़ो, समझ गए। अपने स्वभाव से खुश हो तो ये सोचना ही इन गाथाओं का, जब स्वभाव में खुश हो, ये तुम्हें अटकने नहीं देगा। बहुत सारे लोग हैं जो इलाज कराने के लिए बॉम्बे नहीं जा पाते, बहुत सारे ऐसे जो बॉम्बे चले जाते लेकिन डॉक्टर नहीं मिलता, नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे जिन्हें डॉक्टर मिल जाता लेकिन वो दवाई नहीं मिलती, इलाज को ऑपरेशन नहीं हो पाता। अब तुम सब यहां तक पहुंच गए, तुम्हें डॉक्टर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन तुम्हारा इलाज नहीं हुआ। तुम्हारा इलाज नहीं हुआ, तुमने दवाई भी खाई लेकिन तुम्हारा इलाज नहीं हुआ, पैसे भी खर्च करे, ऑपरेशन भी कराए, लेकिन इलाज नहीं हुआ। हाँ बोलो क्या कहना? अरे अब क्या निकला? अरे ठीक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, गए, इतनी किस्मत अच्छी है, डॉक्टर मिल गया, इतनी किस्मत बढ़ गया, वो इलाज कर दिया उसने, अब नहीं हुआ तो तुम्हारी होना है। इतना तो अच्छा, इतना तो अच्छा तो कह रहे हैं, लेकिन हाँ अब आखिरी में रह क्यों जाते हो? इतना अच्छा हुआ है तो औरों को तो डॉक्टर तक नहीं मिलता, और तो बंबई तक नहीं जा पाती, घर में सड़के मर जाती। बात तो सही, लेकिन हमारा भी तो इलाज नहीं हुआ। इस गाथा को कितना पढ़ सकते हो वहां से पढ़ो। हाँ 108 बार परिक्रमा कर ली हमने समय शिखर जी की, ठीक, सम्यक दर्शन, बस वो ही नहीं हुआ। यदि ऐसी बात हो गई 108 बार बारात निकल गई हमारी और लड़की के दरवाजे पे भी पहुंच गई और ब्याह नहीं हुआ तुम यहां करती नहीं है। अरे साहब औरों की तो देखो ब्याह तक नहीं हो रहे, बारात तक नहीं निकल पा रही, ऐसा तक नहीं हो पा रहा, वैसा तक नहीं हो पा रहा, हम तो एंड टाइम पे चुप जाते थोड़ा सा। तुम खुश कैसे होते? हम 108 परिक्रमा कर ली, अरे कर ली होगी, सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं, 1 करोड़ का टर्नओवर किया, 1 पैसे का प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या मतलब निकला? ऐसा जे तो कहा वहां घाटा नहीं हुआ। जे तो कहा जबलपुर की मेन मार्केट में जगह मिली हमें दुकान, और वो बनाने वाले ने शोरूम इतना सस्ते में बनाया पूछो मत, और मटेरियल भी सोना चांदी, और ग्राहकी भी ऐसी पड़ा पड़ी बिल्कुल, और 1 करोड़ का टर्नओवर। हाँ फिर आगे बोले बस फायदा है। दुनिया तो तारीफ करेगी, इतना बढ़िया शोरूम, इतना बढ़िया सिटी हार्ट में दुकान, इतने बढ़िया दुकान में ग्राहक, माल, सामान सब, लेकिन बता उसका मन क्या कह रहा है? प्रॉफिट नहीं हुआ। तो समझ गए, अपने आप को टोकने की गाता है। हम तो मुहिराजों के लक्ष्य से नहीं पढ़ा रहे थे, आपने नहीं पढ़ा। पंडित जी आप पहली बार मिली थी 25 साल पहले, जब से हमने चाय छोड़ दी। अरे तो ठीक है, हम निंदा नहीं करेंगे, लेकिन आगे बोलो, वहीं खड़े गधा और कहा वहीं खड़े, चाय छोड़ के खुश हो बस। 10 साल पहले नमक छोड़ दिया, एक ऐसे ऐसी लिस्ट की ठीक है, हम कोई बुरा नहीं कहेगा, ठीक है, हम गाली नहीं देते भाई, गाली नहीं देते तो ठीक, लेकिन सम्यक दर्शन सब उसकी बात मत करो, वो ही तो असली है। वो सम्यक दर्शन के लिए तो चाय छुड़ाई थी, उसी की सम्यक दर्शन के लिए तो तुम्हें नमक छुड़ाया, जो भी तुमने छोड़ा, हमने तो नहीं छुड़ाया समझ लेना, दृष्टांत बिल्कुल बहुत अच्छा दृष्टांत है। 108 बार बात निकल गई भाई और एक बार तो बिल्कुल 6 भावने तक हो गई। जैसे का मतलब तुम तारीफ की बात है, करो तारीफ, जाने करके देखना यार ऐसे तुमने सुभाचरण किया, पूजा पाठ किए, व्रत उपवास किए, स्वाध्याय किए, शिविरों में गए, ये तुम्हारी गरिमा नहीं बढ़ा रहे, ध्यान रखना। ठीक है औरों से बेहतर है, औरों से बढ़िया, लेकिन तुम्हारी कोई तारीफ नहीं है जी। मूल काम तो रही है, मूल जो करना है। अभी अपन लोग अटकते भी थे, बहुत ध्यान रखना, अटकते इसलिए ये कहा था, मैं फिर से सुना रहा हूं। अटकते कैसे? वही चलो अपन अब औरों से तो बहुत अच्छा, अपन अब वैसे भाव नहीं आ रहे, वैसे खा पी नहीं रहे, अब ब्रह्मचर्य रहे,
भला कर रहे, अरे ठीक है, मैंने कोई निंदा नहीं है, लेकिन मूल आपको याद है, हम बार बार कह रहे हैं सम्यक शील और समाधि। सम्यक शील और समाधि, यदि आपको सम्यक शील समाधि नहीं तो कोई काम का ही नहीं। है समझ में आ रहे? बिल्कुल घोटाई करा रहे जीवन, बिल्कुल सम्यक दर्शन अर्थात ध्रुव से नीचे मत उतरो। पूजा करते करते ध्रुव देखो, नहीं देखो तो चैन नहीं पड़ना चाहिए। एक काम करो, तुम भोजनशाला में जाओ, भोजन मत चखो, जाओ। कैसी बेचैनी होती है, भले ही नेचुरोपैथी कर ले, वो दिख रही तो भाव तो हो रहे, इतना तो चकेले, ऐसे इतना तो क्या चखो, इतना तो ध्रुवी तो चखो। जैसे वहां मन ललचाता है, रबड़ी बन रही हो, जलेबी बन रही हो, इमरती हो, अब बीमारी तो बहुत रहेगी, ले आ, चखे बिना चैन नहीं पड़ती। ऐसे एक बार क्या कहें, मतलब कैसे कहें, मुझे कह ही सकते हो, और तो क्या, पूजा करो चाहे प्रक्षाल करो चाहे कुछ भी करो, इसे चखे बिना चैन नहीं पड़े। तुम कह रहे थे नवकार मंत्र पढ़ने में हमें ऐसा, क्रियाकांड में हमें ऐसा लगता है, और पूजा पाठ में ऐसा लगता है नवकार मंत्र पढ़ने में फिर क्रिया का बोझ हो जाता है। अभी सुबह तुम लोग सब चले गए जब वहां कल में आई वो चीज, आनंद के लिए नवकार मंत्र मत पढ़ो, नवकार मंत्र पढ़ने में आनंद खोजो। आनंद तो आता नहीं है, इसलिए नवकार मंत्र नहीं पढ़ो, नहीं, जब मजबूरी में आनंद कर सकते हो, पाप को में आनंद कर सकते हो, वेद विज्ञान के बल पर। अभी तुम्हें जबरदस्ती कुछ कहा जाए, पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, भगाया जाए, रुलाया जाए, तो आप हर हाल में रहोगे नहीं रहोगे। अभी तुम्हारी नौकरी लग जाए 1 लाख रुपए महीना की, और एक गांव में फेंक दे और मंदिर तक नहीं हो, तो रहोगे कि नहीं रहोगे? हर हाल में आनंद खोजोगे, और क्या करोगे? आनंद ही तो खोजोगे भाई। अब जो है सो है, अब हॉस्टल तो सदा रहेगा नहीं, विद्यालय सदा रहेगा नहीं, माता पिता की गोद सदा नहीं रहेगी, अकेले ही संघर्ष करना पड़ेगा। बोलो 1 लाख रुपए कमाने के लिए क्या नहीं करोगे? तो जिन हालात हैं उसी में तो आनंद करने लगते हो। नवकार मंत्र पढ़ने में बाहर क्यों लगता है? सोचते से नवकार मंत्र पढ़ो, तो नवकार मंत्र पढ़ना बंद मत करो, उसमें आनंद चखो तो सही। चखो, समझ गए? भोजनशाला का दृष्टांत याद रखना, जैसे वहां चखते हो, प्रक्षाल के समय आनंद करो। अभी तक बच्चा न जाए तो खुशी हो जाएगी उसे चाय पिलाने में। भाई साहब मैंने उनको चाय पिलाई, फिर उनके साथ सेल्फी खींची। अरे और प्रक्षालन भगवान के 3 लोग के नाथ का, और पूजा असल में वो क्रिया लगती है, जड़ की क्रिया, वो दूर की, ऐसे दूर की आनंद खोजे ना। हाँ हे प्रभु आप पवित्र हुए हो, आप मोक्ष चले गए, अब हम भी आप कर रहे, तो हम भी आ रहे हम। तुम में हमें क्या भेद है प्रभु? लेकिन आज धन्य हुए इस हाथ भी, पावन मेरे पान भये तुम चरणन परस्ते। मैंने समझ गया क्या? आनंद के लिए व्रत मत करो, व्रत में आनंद खोजो। आनंद के लिए प्रतिमा मत लो, प्रतिमा में आनंद खोजे। जिन्हें वो प्रतिमा तो जड़ की क्रिया है, जड़ की क्रिया क्यों कह रही? हमने एक दिन दृष्टांत दिया था, विवाह में नाना प्रकार के नेग होते हैं, नाना प्रकार, हल्दी लगाओ। कोई लड़का ऐसा है जिन हल्दी नहीं लगवाए, जिन मेहंदी न लगवाए। हमारे पास की नहीं, 6 घंटा यहां से बैठे रहो, हाथ पैर लंबे करके, हमारे पास की नहीं है। वहां तो बड़ा खुश होता है, एक एक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें एक एक खुश होता है। महिलाएं क्या बेटे रहन दो, जड़ की क्रिया है, तुम तो सीधे जाओ शादी कर लिया जाओ। तुम उसको ऐसा दुख लगेगा, इन घर में वही चाची की खुशी नहीं हो रही, वही शादी की बुआ जी की खुशी नहीं हो रही कची, बता। तो वहां तो एक एक क्रिया में तुम आनंद खोजते हो। ऐसे यहां लगा आनंद का खोजना, ध्यान रखना। ध्रुव
खा नहीं पा रहे तो चखा ही लो। क्यों? डायबिटीज वाला आदमी शक्कर नहीं खा सकता, रसगुल्ले नहीं खा सकता, चख तो सकता है। कहे ठीक है हम नहीं खाएंगे, मुंह में धर के थूक देंगे, चख तो सकते। ऐसे तुम ध्रुव का पूरा भोग नहीं कर सकते शुद्ध उपयोग, चख तो सकती हो। अभी इतना लक्ष्य बनाओ ना तो होगा, और नहीं तो तुम इसी से खुश रहोगे। बहुत बढ़िया था समय शेखर जी में 2 महीने मजा आ गया, बहुत आनंद आया। काय का आनंद आया? कोई पूछ ले समझदार व्यक्ति, ना समझ तो पूछेंगे नहीं, वे तो आंख बंद करके मान लेंगे बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ज्ञानी लोग तो ये पूछेंगे क्यों सम्यक दर्शन हुआ, अरे बाकी तो बात ही नहीं चली, उसका तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो यही तो गजब बात है। पंडित जी कहते हैं, दृष्टांत देते हैं, समझो समझो, साक्षात माता पिता हैं, उन्हें पानी नहीं पिला रहे, और मैं आपका नाम रोशन करूंगा, आपका नाम रोशन, तो कर नाम रोशन करोगे। आपके लिए मैंने 1 करोड़ का स्मारक बना दिया, आपके लिए मैं सोने चांदी की पलंग बना दी, आपके लिए मैंने आपके नाम से भोजनशाला खुलवा दी, आपके नाम से तीर्थों में कमरा बनवा दिए। अरे पानी तो पिलाओ भले का आदमी। बताओ ये लड़का कितना बढ़िया है, जो माता पिता का नाम ऊंचा करने के लिए जगह जगह उनकी नेम प्लेट लगा रहा है, करोड़ों रुपए की, उनके नाम से दानशालाएं खुलवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उन्हें पानी नहीं पिला रहा है। ऐसे जिस शुद्धात्मा के नाम पर तुम व्रत उपवास नियम संयम मंदिर पंचकल्याण प्रतिष्ठा शिविर सब कुछ कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, सटावास्या कर रहे, उसी आत्मा को देखते उसी के नाम से ध्रुव, काय का ध्रुव, कैसा ध्रुव? ध्यान से सुनना कुछ कह रहा हूं, उसके नाम पे तुम क्रमबद्ध पर्याय याद करती हो। अब जब होगा हो जाएगा, हम तो कर रहे हैं, अब जब होना हो जाएगा। तुम बोलने जरा, जब लड़की की शादी होना तो हो जाएगी, हम तो कर रहे हैं, ऐसा कह के होता नहीं। वहां तो दम झोंक देते हो कि नहीं झोंकते हो? पूरे मन वचन का जी भगवान हमारी भावना, हमारी बहन की शादी हो जाए, बहन की शादी हो जाए इस साल, तो हो जाए इस साल तो। वहां ऐसे क्रमबद्ध करती हो, क्रमबद्ध। हम लड़का देख गए तो थे, फिर तुमने फोन किया, अब फोन क्या करेंगे, उठाते नहीं, क्रमबद्ध। ये भैया भी उठा नहीं रहे, तुम बात करो, तुम करो, तुम करो, पूछो तो उनके मन में क्या है। यहाँ से ध्रुव, ऐसी धुन चढ़ेगी ध्रुव कितना होएगा। मैंने ऐसी जड़ क्रिया कर आते, पूजा करी तो पूजा करिए, हमने कहीं प्रक्षाल करे प्रक्षाल करिए, हमने झाड़ू लगा तो झाड़ू लगा दी। तुम नौकर हो क्या? नौकर में इतनी बुद्धि हो बस के झाड़ू लगा दी, तो खत्म। क्या प्रयोजन था ये पता ही नहीं। नौकर मत बनो, भगवान हो तुम। पूजा के पीछे भी एक ही प्रयोजन है, ध्रुव का अनुभव। हाँ आगे बोलो। प्रक्षाल में भी ध्रुव, स्वाध्याय में भी ध्रुव। कठिन नहीं है, सरल है। जैसे लड़के की सगाई शादी हो रही है तो उसको हर क्रिया के पीछे शादी दिखती है, अथवा वो कन्या का मिलना भी दिखता है। हर क्रिया में उसे पत्नी पास आती दिखाई दे रही है, सगाई में, शादी में, फला में, इसमें। तो मार्केट में अलग देख लो, यदि शादी की खरीदी हो रही होगी तो लड़के का चेहरा अलग दिखेगा, कपड़े नहीं दिख रहे उसे। शॉपिंग करने जाते तो अपना ही प्रयोजन दिखाई दे रहा है, कपड़े नहीं दिख रहे, गहने नहीं दिख रहे, गहने में भी वही दिखाई दे रहा है। ऐसे ही धर्मात्मा का सर्वत्र व्यापक हो गया है ध्रुव। सर्वत्र हर क्रिया में ध्रुव ही ध्रुव दिखाई दे रहा है। मोक्ष की मंजिल, व्यवहार से कहो तो मोक्ष, व्यवहार से कहो तो मोक्ष करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सोचो मुनिराज का प्रचुर स्वसंवेदन कैसा होगा। उनके स्वसंवेदन की बात चल रही मन जी उनकी। अब सोचो उन्हें कैसे फुर्सत मिल सकती है फालतू काम करने की। दृष्टांत दे दिया हमने, वो ध्रुव देखो, समझ गए। कभी ये मत कहो कि क्रियाओं में हमारी बस की नहीं है। अरे कैसे नहीं है बता। शादी करना हो मेहंदी नहीं लगवा, ऐसा होगा? शादी करना अच्छी लग रही हो, घोड़े पर चढ़ना अच्छे नहीं लग रहा। शादी करना अच्छी लग रही हो, अंगूठी पहनना अच्छे लग रहे हो सगाई की।
सगाई की अंगूठी पहनाई, इस माने उठा फेंक दी, मैंने उठा जेब में धर ली, फौरन शंका हो जाएगी, क्या बात है, क्या बात, सगाई की अंगूठी कहाँ गई, अब भी याद पहनाई 1 मिनट पहले, कहाँ गई? इसका मतलब तुम्हारे मन में वो शादी की रुचि नहीं, डाउट हो जाएगा कहीं और चक्कर तो नहीं है। ऐसे ही तुम्हें कहीं और चक्कर तो नहीं है और चक्कर समझ गए, अन्य द्रव्यों की प्रीति तो नहीं है, अन्य द्रव्य में सुख तो नहीं है, जरूर तुम कहां तुम्हारा उपयोग कहीं भटक रहा है, नहीं तुमने ये सगाई की अंगूठी उतार कैसे दी, ऐसे समझ में आया। श्रवणों में पाई जाने वाली अनंत भगवान की भक्ति, आदि सत्य पंच परमेष्टि की भक्ति, प्रवचनरत जीवों के प्रति वात्सल्य, प्रवचनरत जीवों के प्रति वात्सल्य, क्यों गया इसमें, पूरा वात्सल्य नहीं लिखा, प्रवचन युक्त, प्रवचन रथ, प्रवचन रथ माने प्रवचन करने वाले नहीं, प्रवचन करने वाले नहीं, प्रवचन में रथ अर्थात प्रवचन में आए हुए ध्रुव में रथ। प्रवचन किसे कहते हैं? प्रकृष्ट वचन। प्रवचन किसे कहते हैं? प्रकृष्ट वचन। ओहो, प्रकृष्ट वचन, मध्यम वचन, सब तरह के वचन होते हैं, जघन्य वचन भी होते हैं। प्रकृष्ट वचन कौन सा है? तुम ध्रुव हो, तुम कारण परमात्मा हो, तुम भगवान आत्मा हो, जी है प्रवचन। तुम देह की क्रिया करो, जी प्रवचन थोड़ी है, ये नीति है। चरणान योग को काय में लिखा है? सुभाषित और नीति में। चरणान योग को सुभाषित और नीति में लिया, प्रवचन में नहीं है। प्रवचन तो ये है तुम प्रभु हो, तुम भगवान हो। अरे ऐसा जीवित प्रवचन है। लिखा है पानी छानो, ठीक है पानी छान लो, कोई बात नहीं, नहीं पीना हो तो मत पियो, पीना है तो छान लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये प्रवचन थोड़ी है, ये तो विवेक है, लोक व्यवहार है। अच्छा चलो उठो बैठो अच्छे से करो। ये तो क्यों? जो मोक्ष जा रहा हो भगवान हो, उसका आचरण चार्ज जैसा होगा। जो राष्ट्रपति बनने जा रहा है उसका आचरण चार्ज जैसा होगा। बता, जज बनने जा रहा है चार्ज जैसा आचरण होगा। तुम स्कूल के हेडमास्टर बनने जा रहे हो, चार्ज जैसे रहो। क्यों? तुमने कभी देखा है जंगा झोला में कोई की शादी हो तो? जंगा झोला में नहीं, वो चड्डा में देखा तुमने? करोड़पति की लड़की से शादी हो रही, पटर चक्रवर्ती की लड़की से शादी, और बालों को ठिकाना नहीं है, पोल का कपड़ा पहन ले, पहन ला चड्डा, चलो कहाँ जा रहे? लेटरिन। अरे शादी करने जा रहे, ऐसे मोक्ष जा रहे, तो खान पान कैसा होगा भाई? मोक्ष जा रहे तो तुम्हारा सील कैसा होगा? वचन कैसे होंगे? भोजन कैसा होगा? इसका मतलब तुम समझ में नहीं आएगी, तुम ब्रह्मचारी माने का। अरे सब चलता है तो जड़ की, जी जी बहुत बहुत खतरनाक शब्द है। ब्रह्मचारी चाहे जैसे कपड़े पहन ले, चाहे जैसे खान पी ले, चाहे जैसे सो गए, चाहे जैसे उठ के बैठ गए, ऐसे सब चलता है। हमारे मन में कोई खराबी नहीं। अरे तो मन में खराबी नहीं तो बाहर भी खराबी कैसे आ गई? ध्यान रखना, मोक्ष जाना मतलब बहुत बड़ा काम है। चाहे जैसे काम हो कैसे जाएंगे? इसका मतलब मोक्ष जाने का मतलब ही नहीं समझ आया। इसलिए मैं ब्रह्मचारी से बार बार कहता हूं, तुमने ब्रह्मचर्य लिया है या शादी नहीं करी? दोनों फर्क है। शादी नहीं करी मैंने तुम चाहे जैसे घूमोगे, और मोक्ष जा रहे हो, ब्रह्मचर्य लिया है तो तुम बहुत अच्छे से रहो। तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना चलना सब बिल्कुल ऐसे ही मर्यादित होगा। चाहे जैसे कैसे हो जाएगा। लेकिन जो ब्रह्मचर्य नहीं लेते ना, शादी नहीं करते,
मोबाइल देखते रहेंगे, आड़े टेढ़े पड़े रहेंगे, चाहे जब खा पीते रहेंगे, चाहे जब उठेंगे, चाहे जब सो जाएंगे, चाहे जब जगेंगे, हरकतें करते रहेंगे। क्यों क्यों हो रही है? ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों। और ऐसे हमारे पास बहुत हैं ऐसे लोग जो हमसे पूछते नहीं, ब्रह्मचर्य तो नहीं लेने लगी, शादी भी नहीं करनी। शादी का नहीं करना, शादी में कोई अपराध किया? शादी कोई कलंक है क्या? नहीं, वो ब्रह्मचर्य नहीं लेंगे। ऐसे शादी तो करोगे क्या जी? तो बता। जैसे वो थर्ड जेंडर जैसी स्थिति हो गई ना स्त्री में ना पुरुष में। अरे क्या विवाह करोगे? ब्रह्मचर्य से रहो। भाई शादी करोगे नहीं तो समाज वाले बार बार टोकते रहेंगे, और ब्रह्मचर्य नहीं लोगे तो भी टोकते रहेंगे। कैसा आदमी है? न मंदिर का ठिकाना है न उधर का ठिकाना, दो ही दिन से गए पांडे। समझ गए क्या? प्रवचन रथ समझ गए? क्रिया रथ नहीं कह रहे, क्रिया रथ नहीं कह रहे, प्रवचन रथ। बहुत फर्क है दोनों में। क्रिया रथ तो बहुत मिल जाएंगे, द्रवलिंगी मिजाज क्रिया रथ। वो वात्सल नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता। अभी बहुत सारे लोग पानी छानते मिल जाएंगे शरीर के लिए। तुम भी यदि आत्मा की दृष्टि बिना पानी छान रहे तो शरीर के लिए छान रहे हो। और इसीलिए कितने मोक्षु हो या जैन हो तो ये तो बहुत पानी छाना हुआ है, उसका है क्या कहलाता है वो, आर का, फला का, बहुत सारी चीजें आ गई मार्केट में। पहले वो पानी की एक बूंद टपकती थी, वो कैंडल लगी रहती थी 2 सीमेंट की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, उसमें पानी छनता है। पहले के वाटर फिल्टर, बहुत छना, बहुत छना, बहुत छना। अरे बहुत छना तो है तो शरीर के लिए छना है, तुम्हारे लिए थोड़ी छना है वो। तुम्हें तो करुणा नहीं उसमें रहने वाले जीवों की, तुम तो इलेक्ट्रिक करंट दे के मार रहे हो उन्हें। वही पानी छानना भी धर्मात्माओं की ऊंची क्रिया है, ऊंचे भावों से हुई है। फिर कह रहे बेटे चक्रवर्ती की लड़की से विवाह करने जा रहे, ऐसे मत चले जाओ। खाना पीना उठना बैठना मतलब अच्छा होगा, समझ गए? आनंद ढूंढने की तरीका, क्रियाओं में आनंद ऐसे होता है। क्रियाओं का आनंद नहीं, क्रियाओं में आनंद, क्रियाओं के काल में आनंद। क्रियाओं में आनंद नहीं है, क्रियाओं का गर्व नहीं है, गर्व तो ध्रुव का है। तो प्रवचन रथ जीवों के प्रति वात्सल्य। अब जो ब्रह्मचारी शिकायत करते ना, समाज में वात्सल्य नहीं मिलता, कोई हमारी सेवा ही नहीं करता, कोई हमारे पास आता ही नहीं है, तुम्हारे पास बहुत चले जाते हैं। तो हमारे पास आता हूं बच्चों जैसे पालो, तुम पालो नहीं हम क्यों पालें? हमारी सेवा करेंगे तो तुम प्रवचन रथ हो जाओ तो तुम्हारी भी सेवा हो जाएगी। क्या कह रहे? क्रिया रथ नहीं, ब्रह्मचर्य लेने से इसलिए तो डरते ही हैं कि ब्रह्मचारी मिलते नहीं है, जितने मिलते हैं क्रिया रथ मिलती है। मैं जी मैम प्रवचन रथ तो दुर्लभ ही होती, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा। और ऐसे कब मिलते तो करें क्या? मुझे सही कहता हूं, लोग इतने धर्मात्माओं को चाहते हैं, पूछो मत। पूरा विश्व धर्मात्मा को चाहता है। झूठी बात है कि ब्रह्मचारियों को कोई भोजन नहीं देगा, कि ब्रह्मचारियों को कोई पूछेगा नहीं, कि ब्रह्मचारियों कोई सेवा नहीं करेगा। झूठी 100% झूठी बात। लेकिन ब्रह्मचारी, क्रियाचारी नहीं, करके देख ले तुम, इंद्र आके सेवा करेंगे तुम्हारी। लेकिन ब्रह्मचारी और शादी नहीं करने का अंतर समझ लो। ध्यान रखना, तुम्हारे निकटवर्ती तो मैं नहीं देख के खुश होते तो दूर वाले क्या खुश होंगे। भुगोड़ के नहीं रहो, रो के मत रहो, दुखी होके मत रहो, एक दूसरे का बहुत आदर करना सीखो। कमियां देख के दुखी मत हो किसी की, कमियां होने में कोई अचंभा नहीं है। हम तुम्हारी कमी देख देख कर बढ़ रात रहे, रोत रहे, पागल, हम ही पागल हैं तुम हमारी कमी देख देख के रोत रहो।
अरे कमियों के पीछे ध्रुव देखो, और कमियों को मिटता हुआ देखो, अभी मिटेंगी, अभी देखो, अभी बेटा अभी मिटेंगी, देखो। सुन रहे हो क्या सोच रहे हो? बच्चे को दृष्टांत झूठा ही दे रहे हैं। बच्चे को देख बेटे जी रॉकेट वो है ना, फटाके रॉकेट, ये जो कैसे रॉकेट जो चले ही तो नहीं रहो, अब चलेगा। जो चकरी चकरी कहाँ जो फिर गई तो नहीं रही, आवाज फिर गई। यहां से कमियों के बीच में ध्रुव देखो, अभी अभी देखो कमी दूर होगी, अभी होगी। और एक दूसरे से अपेक्षा मत रखो, हमारे अनुसार सोचो, हमारे अनुसार बोलो, हमारे अनुसार खाओ। अरे तुम अपने मांग रहे हो, हम अपने मांग रहे, कागज रो रहे बैठ के। कितना सरल मार है। क्या हमने तो कोई प्रतिबंध लगाया? ऐसे मत सोचना, ऐसे तुम खुद सोचो, तुम्हें जो देख कैसे करो, आ जाओ हमसे क्या देखो बात, क्या देख कर था। मानू कभी न हार मुझे है स्वामी, उस बल की दरगाह। ऐसे बहुत हमसे बहुत कहते लोग, एक आध कर्मचारी हमें दो आदमी ऐसे, हमने हम कोई खरीद के तोड़ लिया है तो हमें दो आदमी। तुम पे बहुत आ जाती, तो कई लोगों को तो नहीं लगता, वो क्रियाकांड देख के आ जाती नहीं, वो बच्चों को भावुक कर देती। अरे आरोप लगा रही, आरोप क्यों, तुम कितनी बार भावुक किया? कितना सुंदर शब्द है प्रवचन, रथ। रथ रथ अर्थात ध्रुव में रथ, क्रिया रथ नहीं, हाँ प्रवचन रथ अर्थात जिन बचसी रमनते, जिन बचसी रमनते, जो जिन्हें भगवान के वचन में रमते। हम तुमसे वात्सल्य क्यों करते? इसलिए थोड़ी करते तुम सुंदर हो, पैसा वाले हो, तुमसे हमारा बहुत पैसा दान में मिल जाए, बुढ़ापे में हमारी सेवा करो, इसलिए थोड़ी तुमसे प्रेम है। तुम ध्रुव की बात सुन के प्रसन्न होते, इसलिए प्रवचन रहा, बस इतनी सी बात है। तो वात्सल्य, अब तुम इधर उधर गाली वाली करो, गाना वाना गाओ, हट भगो। मतलब काय के लिए हमारा तुम्हारा सेतु है, इसके लिए थोड़ी आवारागर्दी करते रहे। ठीक है, तुम्हें भी प्रवचन अच्छे लगते हैं, गुरुदेव की वाणी अच्छी लगती है, ध्रुव अच्छा लगता है, बढ़िया बेटा, डरो मत, बिल्कुल मत डरो विकारों से, हाँ मिटेंगे। जब भी विकारों से डर लगे, हाँ मैं चिंता नहीं करना, देह मिला के तो हम तुम्हें नहीं भगाएंगे, विकारों को भगाएंगे। ये प्रवचन रथ, वात्सल्य करने की शर्त प्रवचन रथ, जिन बचसी रमनते। हमें समझ में नहीं आ रहा, आएगा आएगा बेटे, डरो मत, आएगा। हमें आनंद नहीं आ रहा, अरे आएगा आएगा, चिंता नहीं करो, आएगा। इस मार्ग से ही पाया है भगवंत ने भगवंत। इस मार्ग में अभी भी विचरे साधु संत, ज्ञानी साधु संत। कल पढ़ा था पाठ, इस मार्ग में अभी भी विचर रहे हैं ज्ञानी साधु संत। इस मार्ग में ही से ही पाया है भगवंत ने भगवंत। डरो नहीं, जैसे तुम्हारी लाइट का कनेक्शन लगेगा सही चमचमाएगी लाइट। अभी सही कनेक्ट नहीं हुआ, सही कनेक्ट करो, सही हर जगह ध्रुव देखो, और देखो क्या सुरक्षित देखो, बस ऐसा नहीं तुम ध्रुव को शब्द रट लो, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, पंडित जी ने कहते ध्रुव ध्रुव ध्रुव, चूल्हे में कहो क्या सोया। अरे ध्रुव माने भगवान आत्मा, ध्रुव माने अप्रभावी, ध्रुव माने जिस पर कुछ असर ही नहीं पड़ा, जिसका कुछ बिगड़ा नहीं, जो पूरा है। आनंद कर, चिंता नहीं विभावों की, मिटेंगे वे स्वयं। इनमें जो पंक्ति याद आए ना, अच्छी लगे रट डाला करो, भले 2 पंक्ति रोज रटो, जो लाइन अच्छी लगे रटो। बातों में जग की मैं ना आऊं, अब न धोखा खाऊंगा, पावन परम पुरुषार्थ करके शीघ्र निज पद पाऊंगा। ऐसा
एक एक शब्द कैसे गजब है टीका के। प्रवचन रथ जीवों के प्रति वात्सल्य युक्त सब युक्त चर्या। आप जब वात्सल्य की भी चर्चा करना पड़ेगी। अब जो एक एक शब्द का भाव बताऊंगा तो 10-25 दिन चलेगी जी गाथा। अब वात्सल्य युक्त जेने की लड्डू को हाजर ऐसा माहौल बना के रखो, ऐसा माहौल बना के रखो जिससे उसे ध्रुव याद आ गए। वात्सल्य के नाम पे खूब लड्डू बना दे, हलवा बना दे, खूब मिठाई बना दे, खूब खा बेटा खाओ, खा बेटा। अरे पंडित साहब ने कोई बात थी तो पंडित साहब आराम कर लियो, हाँ बस आराम कर लियो, जय गिला जाए तो है जो शरीर आराम करा दे रहो बस। जी नहीं, अब स्वाध्याय कर लू, वेद विज्ञान कर लू। तुम लोगों को क्या वात्सल्य है हमारे पास? सो जा बस, सो जा। सो रहा है सब, तुम बढ़ के लगा। अरे इस बात को देख के खुश हो कि भाई थकान है तो थकान दूर कर दी, अब आप स्वाध्याय कर लो। अब प्रवचन, अब चर्चा, अब प्रश्नोत्तर, अब विचार, मतलब अच्छी बात करा। अब पूरे हिंदुस्तान में वात्सल्य का नाम है, एक तो खिलाना पिलाना याद रहेगा और दूसरे हाथ पैर दबाना याद रहेगा, और तीसरी का चीज, तीसरा समझ गए? वात्सल्य युद्ध। भाई तुम बीमार हो गए तो तुम फिर इसमें नहीं लग पाओगे, इसलिए तुम्हारे इस बात का ध्यान रखते बेटे मत खाओ, ये खा लो, ऐसा मत करो। इतनी सी बात है, इसलिए थोड़ी हम तुम्हारे डॉक्टर हैं शरीर को हिसाब कर रखे और शरीर ठीक कर दिया अब घर जाओ। भाई गलत खाते पीते सही से खाओ, कल को कैंसर हो जाएगा, पैसे ही मिटेंगे, शरीर मिटेगा, धर्म भी छूटेगा। इसलिए अभी से कहते बेटे अच्छे से रहो, हर जगह लगा लेना, हर जगह मैंने वो जुड़ा उधर रहेगी पूरा, तो वो तुम्हारा वात्सल्य है। भोजन नहीं करना है, यही वात्सल्य। वात्सल्य समझते हो? वात्सल्य शब्द बना है बच्चे से, बछड़ा, गो बच्च प्रीतम, तो गो बछड़े से बना है वो, बस गाय जैसे बछड़े को प्रेम करती है, ऐसे सगे की तरह प्रेम करो। जेनी का अपने बच्चे से करो। जो प्रवचन रथ हैं अर्थात जो ध्रुव में रथ हैं, ऐसे जीवों को अपने बच्चे की तरह रखो। आपन पूत स्वपास न पेखो, पेखो त्यायत पुरुष सांचे को दरब, सब दे दे उसके लिए, सब दे दे उसके लिए, सब दे दे, सब दे। कह रहे जे नहीं कह रहे हमारे रिश्ता, हमारे बेटा। मैंने एक बात कही थी, इस मोक्ष मानो ब्लड रिलेशन नहीं चलता, सोल रिलेशन चलता है। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं ब्लड रिलेशन से, सोल रिलेशन है। तुम्हें एक दिन भी ऑफ नहीं करने देंगे, तुम्हें एक दिन भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई साहब के लिए हम बाहर हो गए, हमें कपड़ा चाहिए भाई साहब पूछ ही नहीं रहे, हमें भोजन चाहिए वे पूछ ही नहीं रहे, हमारी फला चीज चाहिए वो पूछ ही नहीं रहे ना। कभी बाहर नहीं लगोगे, कभी भी बाहर, लेकिन तुम ध्रुव से जुड़े रहो। तुमने मस्ती मारी तो भगो यहां से। समझ गए? सोल रिलेशन है, ध्रुव नहीं, वो ब्लड रिलेशन है। तो क्या कह रहे? जो आत्म कल्याण में लग जाए, जगत के सारे जीवों को अपना समझो, इसका नाम वात्सल्य। पंडित साहब इसके लिए और आगे कहते हैं, वात्सल्य मतलब पुचकारना ही नहीं है, ताड़ना भी वात्सल्य है। ताड़ना भी वात्सल्य, समझ गए? अपना बच्चा पढ़ नहीं रहा है, दो दही मिला भट भट, यही वात्सल्य। क्यों? तुम अनपढ़ रह जाओगे, बाद में तुम नौकरी नहीं मिलेगी, परेशान होगे, शादी नहीं होगी, तो रोज करोगे जिंदगी भर, ढंग से पढ़ो, यही वात्सल्य। और समझ गए? पंडित साहब डांटते हैं कि वात्सल्य करती, बता सारी दुनिया उसको पंडित साहब जी लगते हैं, डांटते नहीं, वात्सल्य करती। तुम्हारे दोष दूर करना वात्सल्य है। अब दिक्कत है तुम्हें ध्रुव अच्छा नहीं लगता, सब बस क्रियाकांड में फंसे रह जाते सोने, इसलिए तुम पहचान ही नहीं पाओगे वात्सल्य। वो पंडित साहब का वात्सल्य नहीं, वात्सल्य नहीं है। जब लड्डू खिला दो तो वात्सल्य होगा। पंडित जी ने बुला इधर लड्डू, पंडित जी लड्डू था बड़ो प्रेम से, तुम जा रहे थे तुमने पूरी रखवा दी, और बड़ो पंडित जी जाते जाते भी ध्यान रखो,
तो तुमने बादशाह नहीं समझा उनका, तो उन्होंने मैनेजर समझ लिए। तुम्हें उतना विवेक नहीं है, तुमने कपड़े निचोड़े और सुखा दिए, इनर पूजा की इनर सुखा दी, ढंग से निचोड़े नहीं, अब 24 घंटा में भी नहीं सूखेगी। अब तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा का, तुम तो जवान हो, तुम्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी रोज पहनते थे इनर, भी कैसे पहनेंगे यार, उन्हें तो बीमारी है श्वास की, और इनर नहीं पहनेंगे तो ठंड लग जाएगी, प्रक्षाल कैसे करेंगे। पंडित साहब इतनी दूर तक की सोच है, इसलिए वो अब कह देते हैं तो तुम्हें डांट रहे, बोले तुम्हें साधारण बादशाह नहीं है, तुमने गीले कपड़े छोड़ दिए, और गीले कपड़े कैसे पहनेंगे, पहन लेंगे तो बीमार क्यों नहीं होंगे, तो तुम्हारे बादशाह नहीं है। मैंने कपड़ा ठीक से नहीं निचोड़ना, तुम्हारे पास बादशाह की कमी है। तुमने पूजा के धोती दुपट्टा ऐसे चाहे जैसे सुखा रख दिए, सल 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 सल, दूसरे सूखने वाले सल दिख रही, तुम्हें साधन बादशाह नहीं है। क्यों? कोई साधन में इनको पहनेगा तो इंद्र जैसा लगेगा कि गधों जैसा लगेगा, बता, चाहे जैसे सलदार कपड़ा पहनेगा वो। तुमने चाहे जैसे कपड़े पड़े सड़े छोड़ दिए, उसमें छेद हो गए, छेद हो गए, अब कोई पहनेगा तो कैसा लगेगा वो। साधन बादशाह का मतलब समझ गए, समझ में आया। साधन बादशाह का नाम ये नहीं सोचना कोई और, आपस में ही, आपस में नहीं, ये तो बेकार है, ये तो बेकार है। वो एक आधा आदमी ढूंढ रहे हैं पूरे इंडिया में मिल जाए फिर उसके लिए हम बादशाह करेंगे, नहीं नहीं, जहां रहो अच्छे से कपड़े निचोड़ो, मंदिर में सफाई अच्छी मेंटेन करो, बर्तन अच्छे से, माने साधारण बादशाह इसका नाम है। और जरूरत पड़े तो डांट भी दो, डांट दो माने हम तो बादशाह कह रहे, डांटना नहीं कहना चाहते हैं, बादशाह कह रहा दे मिला के तो चुप, बच्चा दवाई नहीं खाता और पेट में कीड़े पड़ रहे, थोड़े दिन ज्यादा कीड़ा पड़ेंगे, घाव हो जाएंगे अंदर, बीमार हो जाएगा। अम्मा कैसे करती है, देखा छोटे छोटे बच्चे को दवाई कैसे पिलाती है, छोटे बच्चे को गोद के अंदर बैठा ले, दो ही पैरों में फंसा दवाई, तो दो ही पैरों में फंसा ले बैठा के, और दो ही हाथ पकड़ ले, नाक बंद गड़गड़ फिर बच्चे को फोड़े हो जाती ना तो निकालती कील, फोड़े कील निकालते, तो कैसे निकालते, उधर देख उधर देख, देख रहे कि नहीं, उधर देख, और ऐसे दबा के धर दे, मुंह दबा दी, उधर देख तड़प गया बच्चा, कोई बात नहीं, बात चल रही, कैसी अम्मा है तड़फा रही भाई, आधा घंटा रोत रहा, रोन दे, कोई बात नहीं, शांति हो जाएगी। समझ गए बेटी, ऐसे ही गुरु प्राश्चित और दंड दे करके भी मोक्ष मार्ग में लगाती है, बात चल है। गुरुओं को पहचानना बहुत कठिन है, कठिन नहीं है तो सरल, लेकिन गाथा है समझोगे तो। प्रवचन रथ, क्या बढ़िया शब्द है, प्रवचन रथ। गुरु अपने शिष्यों को कुछ नहीं देते, बादशाह देते, गुरु शिष्यों से कुछ लेते नहीं है, चाहिए क्या, वे पूरे हैं तुमसे क्या लेंगे, चाहिए कुछ नहीं, लेकिन एक बादशाह देने का एक कारण समझो, एक तो तुम भगवान बनोगे तो तुमसे जैन शासन चलेगा, अच्छे प्रवचनकार बनोगे जैन शासन चलेगा, अच्छे लेखक बनोगे तो हजारों बच्चों का उद्धार होगा, नई पीढ़ी चलेगी, हम तो चले जाएंगे लेकिन शासन चलता रहेगा। इसलिए बादशाह करती हैं, ये ध्यान नहीं रहा, पंडित जी तुम पे 10,000 रुपये खर्च नहीं कर रहे, 5,000 खर्चा नहीं कर रहे, तुम पे नहीं कर रहे, शासन पे कर रहे। गवर्नमेंट एक डॉक्टर बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च करती है, तो डॉक्टर बनाने के लिए नहीं करती, देश की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए करती है। तुम एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे तो देश के हजारों लाखों लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। 200 करोड़ 2 करोड़ रुपए तुम्हारे ऊपर खर्च नहीं किया उसने, डॉक्टर पर किया है। समझ गए? कुछ सुन लो अच्छी तरह से। कभी ये नहीं सोचो कि समाज हमें रोटी खिला रही, समाज तुम्हें रोटी नहीं खिला रही, जैन शासन के लिए रोटी खिला रही। नहीं, हमें तो बड़ी दीनता आती है, हम रोटी कैसे खाएं? कैसे खाएं? खाओ मत, खिलाओ। क्या कह रहे? क्या मतलब?
खाओ नहीं खिलाओ, अरे इसे खिलाओ, अपन कहाँ खाने वाले ऐसे जियो। नहीं झट हमने हमें कपड़ा दे, अरे जरूरत है जरूर ले लो, नहीं है तो मत ले, बिल्कुल मत ले। जैन शासन कोई चीज बेकार नहीं, काम आई। मैंने निर्भिमानी होकर खाओ पियो, कोई बात नहीं, निर्भिमानी होकर सेवा कर, समझ लेना। फिर से कह रहे हैं हम, तुम कभी दीन मत बनो कि हाँ भाई आप हम पे खर्चा कर रहे, कि समाज हम पे खर्चा कर रहे। हम करें या समाज करे, बात एक ही है। हम तुम पे खर्च नहीं कर रहे हैं, हम जिन शासन पे खर्च कर रहे हैं। और तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम जिन शासन के अंग हो। शरीर तो धूल है, अब भी मिल जाएगा धूल में जाके। शुरू में हमें भी लगता था पैर कैसे छुआएं, हम सब लोग हमारे पैर छूते, बड़े बड़े लोग भी हमारे पैर छूते, हम कैसे करें। तो पंडित साहब ने जी नहीं, पंडित साहब बोले देखो आगम की पद्धति तो यही कि पैर छुए जाएं, हम कैसे मना कर दें कि इनके पैर मत छुओ। हम कैसे फतवा जारी कर दें कि सुमत प्रकाश के कोई पैर मत छुओ, ताकि उन्हें मान का शायद ना हो। ये फरमान तो जारी नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि वे पैर छूते हैं तो तुम उसके योग्य बनो, योग्य बनो। हम समाज को तो मना नहीं कर सकते भैया जी ब्रह्मचारी हैं, रोटी मत खिलाओ, अच्छा नहीं लगता इनको, तो परिणाम दुखी होते हैं इनके, रोटी मत खिलाओ, ये तो हम नहीं कह सकते। हाँ, वे आहार दान देंगे तो तुम उसके लायक बनो। तुम ये मत करो कि बढ़िया मजे चल रहे हैं, खा पी के आए और मोबाइल में लगे थे, जी नहीं करो। खा पी के आए अपने टीवी देख रहे, गप्पे ठोक रहे, पिक्चर की बातें कर रहे, समझ गए बेटी। समाज आप पर कुछ नहीं कर रही, फिर समझ लो। शिष्य गुरु के लिए कुछ नहीं करता, गुरु भी शिष्य के लिए कुछ नहीं करता। हम सब जैन शासन के प्रवाह के अंग हैं। इतनी ऊंची सोच पर खूब विचार करो। तुम अब तुम मुर्दा थोड़ी हो जो तुम हम रोटी खा रहे, हम तुम कहां खा रहे। भरतेश बेव की बात बताई, भरत चक्रवर्ती सोच कर मुनिराज के हाथों में आहार दान दे रहे, कर पात्र में आहार दे रहे, सोच करके। और वे मुनिराज भी सोधे हुए भोजन को भी सोच करके शरीर को दे रहे थे। क्या कर रहे थे, खुद नहीं ले रहे थे, सोच कर शरीर को दे रहे। कितनी सुंदर चर्चा है। प्रवचन जीवों के प्रति वात्सल्य शुभयुक्त चर्या, शुभयुक्त चर्या होगी, शुद्ध युक्त तो हो नहीं सकती। शुभ भाव, आप आगे बढ़ो और प्रवचन करो और लेखन करो और टीका करो। भैया इनके लिए रस दिया करो। जो लेखक है, लेखक बीमार हो जाते हैं, लेखक हमेशा बीमार रहते हैं। क्यों? लेखक का भोजन अनाज नहीं है, रसाहार है। 4 से 6 घंटे बैठ के लिखे, 4 से घंटा सामाई करी, बैठे बैठे ज्यादा रहो, रात को 8 घंटा सो गए, ज्यादातर तो बैठे रहे। रसाहार का, रोटी मत खाओ, दालें मत खाओ, चावल मत खाओ, 3 तरह के अनाज मत खाओ। अब 3 तरह के अनाज भी खाओ और फिर लिखने में चित्त लग जाता, लिखते बीमार होता है, पेट खराब बना रहेगा। मुंशी प्रेमचंद जी बहुत बीमार थे, भयंकर बीमार हुए मुंशी प्रेमचंद, लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहता। बस अब मेरा तो बहुत दिमाग चलता है, मैं लिखता नहीं इसलिए। क्यों? लिखने बैठ जाओ घंटों पर, फिर उपयोग हिल नहीं पाते। बस हमें चिंतन भी चलता है तो मैं नहीं लिखता। हमें तो जो कुछ कहना प्रवचन में कह देते, छुट्टी हो गई। जो हमारा चिंतन चलेगा हम यहाँ कह देंगे, थोड़ा बहुत इशारा में लिख दिया, लिखा गया था। मैंने एक निश्चित समय से ज्यादा समय नहीं देते, ऐसा नहीं जब देखो जब बैठे तो बैठे, हमारी बस की नहीं। क्यों? पहले नंबर अपना हित करो। वात्सल्य समझ में आया? वात्सल्य किसका नाम है? उनके लिए योग्य माहौल देना, योग्य माहौल देना। अब हम नहीं हो तो तुम एक दूसरे को माहौल दो। जरा कोई नहीं पिक्चर की बातें करे, उसकी बुराई मत करो, तुम पिक्चर की बातें करते हो, ये नहीं कर। अरे वो एक चर्चा आई थी दिमाग में, बताने जरा, माहौल बदल गया। अरे सुबह भजन बजने लगे तो उपयोग कैसा हो गया? कोई उस भजन में घूमने लगा दिमाग, उसी की लाइन गुनगुनाने लगे, उसी की बातें करने लगे, और नहीं तो कहीं से कहीं उपयोग जाएगा। बताओ कैसे निर्विकारी भाव रहते, ऐसे माहौल बनाते। ये वात्सल्य है, ध्यान रखना। केवल देह की क्रिया करते रहना वात्सल्य नहीं। देह की क्रिया माने खिलाओ पिलाओ बस, पड़िए छुट्टी, ये वात्सल्य।
क्या कहा हमने? वात्सल्य माने मात्र खिलाना पिलाना, लाड़ प्यार नहीं है। टोकना डांटना भी वात्सल्य है। इसलिए हम कहते हैं कभी ज्ञानी जनों की आचरण को समझो, कभी मत बोलो बहुत बड़ा पाप है, मिथ्यात्व है कि ज्ञानी जनों को हम इस तरह से बदनाम करें कि वो बहुत क्रोध करती है, बहुत गुस्सा करती है, बहुत टेम्परामेंट हाई है, तुम नहीं समझती। ये मिथ्यात्व है। ज्ञानी जनों को ऐसा कभी नहीं कहना। ज्ञानी धर्मात्मा की थाह पाना दुर्लभ है। प्रवचनरत नहीं हुआ तो इतना लेखन कहाँ में से आ रहे हैं? समझ गए? ऐसे पाप किए हो तो प्रतिक्रमण करना, प्रायश्चित करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति नाराज हो रहा है तो समझने की कोशिश करो नाराज हो क्यों रहा है। घर में भी माता पिता हो या कोई हो, कोई बात हो, सोचो। सामान्यता तो चिल्लाती नहीं। यदि इतने समझदार व्यक्ति भी चीख रहे हैं तो कोई बात जरूर होगी। मतलब उस तय में जाओ। नहीं वो तो है ही खराब, वे तो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, वे तो नाराज हो जाता है। अरे नाराज कभी नहीं होगी। या तो फैसला कर लो कि ज्ञानी है कि अज्ञानी। ज्ञानी का अकारण कुछ भी नहीं होता। ज्ञानियों का अकारण कुछ नहीं होता है। एक मुहिराज विहार कर रहे थे और एक कन्या पड़ी थी मैंने बीमार पड़ी थी। मुहिराज देख के निकले और मुस्कुरा दी। श्रावक ने देख लिया, मुहिराज इसको देख के मुस्कुराए क्यों? बात हुई, कारण तो नहीं मुस्कुराएंगे। कहानी पढ़ी होगी। कसाई बकरे को ले जा रहा था और बकरा बार बार दुकान में घुस रहा था। सेठ ने कहा हट 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 हट। कसाई ले गया बकरी को। मुनि आज वहीं से निकले, मुस्कुरा के चल दी। सेठ ने देख लिया, अरे हमने बकरी को भगाया, मुझे कसाई बकरी को ले गया। मुझे देख के मुस्कुरा रही, बात क्या? पीछे पीछे पहुंच गई। अरे यार मुस्कुराएगा, इसीलिए मुस्कुरा रहे थे। आज बेटा ही बाप को पर्याय बदल गई, बकरी की पर्याय में चला गया बाप। तुम्हारे पिता थे वे, कहां इतनी प्रीति थी बाप बेटे की, और कहां आज उसी को प्रीति की वजह से बार बार घुस रहा था वो कि उसका बेटा बचा ले। प्रीति पूर्व जन्म की, नहीं तुमने उसे भगा दिया, इसलिए मुस्कुराहट आ रही है। दौड़ के गया कसाई के पास, जब तो कटेगी। ये कन्या का क्या हुआ? सावित्री, सुनो इसका अंतिम समय है, यदि ये समाधि कर ले तो स्वर्ग में जाएगी, फिर द्रौपदी बनेगी। कौन बनी पता, कौन कोई है पढ़ लेना मुझे, मैंने भविष्य का जीव है। अच्छा झट गए। पांडवों ने एक को देखते से वात्सल्य मोड़ पड़ा। मुहिराज से पूछे, हमें इसको देख के वात्सल्य क्यों मोड़ा है? जाओ समाधि कराओ उसकी, तुम्हारी पूर्व जन्म की माँ है, जो भी कुछ मतलब पढ़ लेना। हमारा मतलब है कि होता क्यों है? ये वात्सल्य है। अकारण कुछ नहीं होता ज्ञानियों में। बहुत विचार करना बेटी। यदि हम इस तरह से नहीं पहचानेंगे तो साक्षात आचार्य कुन को पाके भी नहीं पहचान पाओ। क्योंकि तुम तो वही फ्रेम है ना, तुम्हारे पास एक फ्रेम। वे तो बिल्कुल ऐसे होती, यहां से नहीं होते, यहां से भी होते। ताड़ना भी देते, निकल जाओ संघ में से, संघ में से निकल जाओ, 5 दिन का उपवास करो, खड़े खड़े याद करो, जाओ खड़े खड़े याद करो। ऐसा बहुत कठिन है तो फिर आए कहा गुरु जी? नरक जाना सरल है तो चले जाओ, निगोज जाना सरल है, चले जाओ। आए कहा के लिए? तुम्हें मोक्ष जाना कठिन लगता है? परमात्मा कठिन नहीं लगता तुम्हें? परमात्मा का छोड़ना कठिन लगता है, क्यों? कैसे उल्टी मिथ्यात है तुम्हारा? परमात्मा सरल लगता है और मोक्ष जाना कठिन लगता है। तो ऐसे ही महिलाएं होती है, आचार्य ऐसे भी होती है। संघ संचालन देखो,
फिर कह रहे अभी हम नहीं जानते, मुनि संघों के बारे में आप कुछ नहीं जानते, आचार्यों के बारे में आप कुछ नहीं जानते, आपको तो कोई लगता है लॉलीपॉप जैसा। ऐसा नहीं है। अरे गुरु जिस जिस प्रकार से शिष्यों के दोष दूर करके भगवान बनाते हैं, जिस जिस प्रकार। दीक्षा ऐसी नहीं देते तुम नंगे हो जाओ, बच्चे ठीक करो, तुम्हारी तुम जानो हमारी हम जाने। हाँ, दीक्षा देने के बाद पूरा संस्कार करते हैं। उसका संस्कार माने दोषों को दूर करना और संस्कारित करना। जिस जिस प्रकार से दोष दूर करते, जिस जिस प्रकार से। पढ़ो बेटे, इसीलिए हम कहते हैं मुनिराजों की बायोग्राफी पढ़ो, बहुत हैं, पढ़ना चाहिए। ओम नमः शिवाय।